लोग फिर से क्लास 10th का क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि त्रिकोणमिति से है। अभी तक आपको त्रिकोणमिति से क्वेश्चन बताया गया है जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आज हम लोग फिर से त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे। इस बार हम लोग जो पढ़ेंगे एनसीईआरटी का पैटर्न पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको कल बताया गया था। फिर से आप देखेंगे वहां तो साइन कोस था, लेकिन यहाँ पर टेन है। ठीक ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित के मान निकालना। निम्नलिखित क्या करना है? मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन क्या है? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस क्या है? 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसको हम लोग हल करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे कि साइन 60 का जो मान होता है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। ये इंटू में है, ठीक है, साइन कॉस इंटू में है। कॉस 30 का मान क्या होता है? जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है, यानी कि √3/2। बीच में क्या है? प्लस। साइन 30 का मान क्या होता है? तो 1/2 होता है। तो कॉस 60 का भी मान क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटू करेंगे। तो √3 से मल्टी होगा तो √9 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर प्लस कर लेंगे, 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, √9 का वर्गमूल कितना होता है? यानी कि किसका स्क्वायर? 3 का, तो 3 हो जाएगा, 3 बाहर आ गया, ये 4 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम कर लेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 4 जाएगा एलसीएम 4 आएगा। 4 के पारा में 4 कितने बार में? एक बार में आता है। ठीक है, एक बार में आता है तो 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 एकम 3 हो जाएगा। और 4 के पारा में 4 एक बार में आता है, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4/4 आएगा। 4 से 4 कट गया, 1/, यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से सोल्व करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन नहीं है, tan है। tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। और लिखा हुआ यहाँ पर a प्लस बी जो होगा 0 से बड़ा होगा या 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा। a b का मान, a का मान जो होगा वो b से बड़ा होगा और b का मान a से छोटा होगा। तो a और b का मान आपको निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आपको बताया भी गया था। फिर आप इसको आसानी तरीके से a b का मान निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से लिखते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ है tan a प्लस b बराबर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? √3। ठीक है, क्या लिखेंगे? tan a प्लस b लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a प्लस b। और tan में कितना का मान होता है? तो tan 60 डिग्री के मान में होता है √3। ठीक है, tan 60 का मान क्या होता है? √3 होता है। तो tan 60 हम लिख दिए। ठीक है, tan से tan कट जाएगा, यानी कि a प्लस b बराबर क्या आ गया? 60 आ गया। ठीक है, 60 आ गया। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे? tan a माइनस बी बराबर क्या लिखा हुआ है? 1/3। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? tan a माइनस बी बराबर tan में 1/3 कितने का मान होता है? 30 का होता है। tan से tan कट गया, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 2 आ गया। ठीक है, अब जब समीकरण 1 2 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से मान निकालेंगे a और b दोनों का। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे पुनः समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? हल करने पर, हल करने पर चलिए इस तरफ लिखते हैं। लिखा हुआ है क्या? तो लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर जो लिखा हुआ है 60 लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 में जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी बराबर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 30 लिखा हुआ है। ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप एक चर को काट सकते हैं। तो b प्लस में है, एक माइनस में है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक में है, तो कट गया। a मिलकर क्या हो जाएगा? 2a। कितना हो जाएगा? 2a।
और ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, 90। ये कट जाएगा कितने से, 45 से, कितने से कट जाएगा, 45 से, यानी ए का मान क्या आ गया, 45। ए का मान क्या आ गया, 45 आ गया। जब ए का मान 45 आ गया तो आसानी से बी के मान भी निकाल सकते हैं समीकरण 1 या 2 में भर के। क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में ए का मान देने पर, समीकरण 1 में ए का मान देने पर, समीकरण 1 क्या है, ए प्लस बी और बराबर में 60 लिखा हुआ है, यानी ए का मान क्या लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है, प्लस बी किया हुआ है, बराबर में 60 किया हुआ है। अब क्या कर लेंगे, 45 प्लस में है, बराबर के ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि बी बराबर क्या लिखेंगे, 60 और माइनस लिख लेंगे 45। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, बी बराबर जो हम लोग लिखेंगे 60 में से अगर 45 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों का मान निकल गया। यही आपको क्वेश्चन किया था, ए और बी दोनों का मान निकालना था। तो लिख लेंगे ए बराबर 45 और बी बराबर 15। क्वेश्चन ये भी आपसे किया था, ए के मान बी के मान से बड़ा होगा और बी का मान ए के मान से छोटा होगा। तो देख लीजिए, ए का मान 45 है और बी का मान क्या है, 15, यानी ए का मान 12 है और बी का मान छोटा है। ठीक है, आशा करता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे मैथ जो इम्पोर्टेंट है आपको बताया जाएगा, और जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी करवाया जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप आसानी से यहाँ से आप अच्छे तरीके से लिख और तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको बोर्ड में कुछ न कुछ हेल्प मिलेगा और बहुत अच्छे आप मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप